योगी सरकार में संत नहीं सुरक्षित, गोवर्धन पुलिस कर रही है बड़े हादसे का इंतजार। मुख्यमंत्री पोर्टल पर 2 बार शिकायत दर्ज होने के बाद भी नहीं हुआ निस्तारण। मथुरा, प्रदेश की योगी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को सरकार व पुलिस प्रशासन का भय नहीं है। प्रदेश में संत की सरकार होते हुए भी संतों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर 2 बार शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस कुछ जी नहीं कर महाराज जी, सकी है, बताएं क्या जबकि मामला है आपका? मुख्यमंत्री पोर्टल पर कौन आपको शिकायत का परेशान? निस्तारण दिखाया जा रहा है। गोवर्धन पुलिस कार्यवाही के नाम पर पीड़ित से फोन पर बात कर कार्य को इतिश्री कर चुकी है। पुलिस पीड़ित महंत के आश्रम तक भी नहीं पहुंची है। पीड़ित महंत थाने व अन्य अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गया है। मनहत की जान को निरंतर खतरा बना हुआ है। शायद पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। ऐसा ही एक मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र राधाकुंड परिक्रमा मार्ग रघुलीला धाम स्थित किशोरी जी धाम आश्रम का है। विदित हो कि आश्रम के महंत नारायण दास रोटी वाले बाबा काफी सालों से प्रतिदिन आश्रम में अन्न क्षेत्र चलाकर प्रतिदिन भूखे लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह बाबा रोटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने सड़क पर भी लोगों को बिठाकर काफी समय तक भोजन कराया है। नारायण दास रोटी वाले बाबा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत में कहा कि सुमेर सिंह उर्फ भूरा पुत्र हरिदास गांव हसेला थाना अचनेरा जनपद आगरा 30 जून को आश्रम पर आया। इसने अपना आधार कार्ड दिखाया और आश्रम पर गायों की सेवा के लिए रुकने को कहा। इस पर बाबा ने 3000 महीने की पगार में आश्रम में सेवा करने के लिए रख लिया। कुछ दिन बाद इसका व्यवहार बदल गया। पता करने पर पता चला कि यह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और आश्रम में सभी लोगों के साथ शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने लगा। आश्रम में दूध की चोरी भी करता हुआ पकड़ा गया था। जब इसकी चोरी की बात बाबा को पता पड़ी तो इसने महाराज जी से मारपीट की व नाक पर घूंसा मार दिया, जिससे काफी खून बहने लगा। इसके बाद इसको यहां से हटा दिया गया। 26 जुलाई को सुमेर सिंह आश्रम पर आया और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल 75F5538 को लेकर भाग गया। पीड़ित ने इसकी सूचना 112 नंबर पर दी। पुलिस के जाने के बाद सुमेर सिंह नशे की हालत में फिर आश्रम आया और बाबा से चौथ के रूप में हफ्ता वसूली की मांग कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके हाथ में तमंचा भी लगा हुआ था। सुमेर सिंह ने बाबा के मोबाइल पर भी जान से मारने की धमकी दी है। सुमेर सिंह आश्रम पर आकर कई बार तोड़फोड़ व यहां रहने वाले लोगों के साथ मारपीट कर चुका है। आश्रम में से टोटियों को भी चोरी कर ले गया है। सुमेर सिंह एक बार टेम्पो नंबर UP 85 को लेकर आया और आश्रम पर उत्पात मचाया, जिसकी सूचना 112 नंबर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के चंगुल से भी छूटकर भाग गया। नारायण बाबा ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 2 बार मुख्यमंत्री पोर्टल के अलावा SP व थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई है। पीड़ित को जान व माल का खतरा हमेशा बना हुआ है। सुमेर सिंह परिक्रमा मार्ग में आश्रम में रहता है। कौन आपको परेशान कर रहा है और क्या पूरा घटनाक्रम है, आप विस्तार से बताएं। बेटा, घटनाक्रम ऐसे है ये लॉकडाउन के पीरियड में एक व्यक्ति आया हमारे पास और उसने अपना नाम सुमेर सिंह बताया। सुमेर सिंह उर्फ भूरा हसेला गांव का रहने वाला है, थाना अचनेरा लगता है। उसने अपना आधार कार्ड दिखाया हमें, हमसे बोला कि हमें गौ सेवा करनी है, आप अपने यहाँ रख लो। हमने कहा हमारे पास आदमी हैं, हमें ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं महाराज, लॉकडाउन चल रहा, मैं टेम्पो चलाता था, मेरा टेम्पो बंद हो गया, मैं बहुत पीड़ित हूँ और आप हमको रख लो। काफ़ी कहने लगा तो हमने कहा चलो भाई। उसको मैं 3000 रुपये महीने में रख लिया। वो 10-15 दिन रहा। उसके बाद हमें पता लगा कि ये चोरी करके दूध पीता है और यहाँ लोगों से लड़ता झगड़ता है। हमने उसका हिसाब कर दिया। 1 महीना 10 दिन वो मेरे पास काम किया था, उसका मैंने पैसा दे दिया। अब वो कभी भी शराब पी करके आता है, गाली फक्कड़ देता है, आश्रम पे तोड़ फोड़ करता है। कहता है कि कभी कहता हमको 2000 दो, कभी कहता हमको 5000 रुपये महीना दो, तुम भंडारा करते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम हमको पैसे दो। इस तरह से हमें तंग करता, पैसा मांगता है। एक बार उसका हमारा हाथापाई भी हो गया। उसने हमारे एक मुक्का भी मार दिया, नाक से काफ़ी खून निकला, मोटरसाइकिल छीन करके ले गया। हमने थाने में FIR किया, 112 नंबर पे फ़ोन किया, 4-5 एप्लीकेशन दिए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 112 नंबर पे फ़ोन करता हूँ, पुलिस आती है, वो भाग जाता है। और 2-3 बार वो आ चुका है। एक बार तो कट्टा लेकर के आया था, कोई तमंचा लेकर के,
रात के समय गेट के ऊपर चढ़ाया, ऊपर छत पे, और भगत जगत थे जब हल्ला मचा, जब वो भाग गया। इस विषय में मैं 28 अक्टूबर को एक तहरीर दिया हूँ थाने में, उसके बाद भी दिया हूँ, सीएम पोर्टल पे 2 बार शिकायत किया हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कल भी मैं थाने में गया था, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, वो बोले मैं भी 1 घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो क्या हमारे आपको पास। वो धमकी भी देता है? वो तो हमें जान से मारने की धमकी देता, कहता हमें पैसे दो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हूँ, वो कभी भी हमें मार सकता है। तो प्रशासन से हाथ जोड़ की विनती है कि हमारे जान माल की रक्षा की जाए। हम विगत कई वर्षों से यहाँ पर अन्न क्षेत्र की सेवा करते हैं, 3 साल हो गया हमको। डेली हमारे यहाँ 200-300 लोग भोजन करने आते हैं, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं। हमें वो मार देगा इसका हमें दुख नहीं, लेकिन इन सारे ब्रिजवासियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यदि हमें कुछ हो गया तो मैं सेवा से वंचित हो जाऊँगा। मुझे मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन इस तरह से सामाजिक तत्वों द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और इसी परिक्रमा मार्ग में रहता है। कभी कुसुम सरोवर पे सो जाता है, कभी गुर्जर धर्मशाले में सो जाता है, कभी इधर उधर फुटपाथ पे सो जाता है, और जब भी दारू पी लेता है, जब भी उसका मन बहकता है, आके हमसे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। आश्रम में सामान भी चुरा के ले गया आशीष? हाँ, आश्रम से टूटियाँ खोल ले गया, 6 टूटी बाहर लगी थी वो तोड़ दिया। कई बार, एक बार मोटरसाइकिल चुरा के ले गया, कभी टेम्पू लेकर के आता है, कभी ट्ररी लेके आता है, कभी वैसे आ जाता है, कभी उसके साथ 2 लड़के होते हैं, कभी उसके साथ 3 लोग होते हैं, कभी कभी अकेले आता है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। पुलिस हमसे कहती है कि आप उसको पकड़ के रखिए और हमें फ़ोन करिए। बताइए मैं कैसे उसको पकड़ूं? उसके हाथ में तमंचा लगा हुआ है, मैं पास में जाऊंगा मार देगा।